Hello everyone, welcome back to set B of model question paper for basic electrical engineering, right? जैसा कि मैंने सेट ए की वीडियो में भी कहा था कि जो भी टॉपिक्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं एग्जैक्टली वही टॉपिक पेपर में आएगा ये गारंटीड नहीं है, लेकिन उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। जैसे कोई भी क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं तो आपको बेसिकली उस क्वेश्चन को प्रिपेयर करने के साथ साथ उस टॉपिक से रिलेटेड और भी कोई छोटा मोटा क्वेश्चन बनता है कि नहीं उसके ऊपर भी थोड़ा सा फोकस यहाँ पे करना होगा, राइट। जैसे कि यहाँ पर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि सेक्शन ए का जो सी पार्ट है वहां हमने लिखा है डिफाइन एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू फॉर ए साइनसोइडल फंक्शन, राइट। तो बेसिकली ये थ्योरी क्वेश्चन यहाँ पर है, लेकिन अगर आपको पेपर में कोई भी साइनसोइडल फंक्शन दे दिया गया और उस फंक्शन से आपको एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए कहा गया तो वो भी आपसे बनना चाहिए, राइट। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि मैं आपसे यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ, राइट। तो बिल्कुल आंख बंद करके सिर्फ क्वेश्चन के ऊपर ना फोकस करें वो क्वेश्चन किस टॉपिक से रिलेट करता है और उस पर्टिकुलर टॉपिक से और क्या हो सकता है इसके ऊपर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, थोड़ा फोकस करना होगा, राइट। स्पेशली छोटे क्वेश्चंस में, तो बड़े क्वेश्चंस में तो जो थ्योरी क्वेश्चंस हैं वो तो आपको एज इट इज पूरे पूरे प्रिपेयर करने हैं। और ये भी ध्यान रखें कि अगर कोई क्वेश्चन 10 मार्क का आता है तो वो 10 मार्क का क्वेश्चन क्या आएगा ये हमें नहीं पता। यहाँ पर हमने जो भी क्वेश्चंस लिखे हैं ऑल दोस क्वेश्चंस आर इन द फॉर्म ऑफ द टॉपिक्स, ताकि आपको वो सारे टॉपिक्स प्रिपेयर हो जाएं, तैयार हो जाएं। फॉर एग्जाम्पल मैं फिर से इस चीज का भी एग्जाम्पल दूंगा। आप यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट देख रहे हैं, दिस इज डिराइव द ईएमएफ इक्वेशन एंड टॉर्क इक्वेशन ऑफ ए डीसी मशीन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको 10 मार्क के लिए लिस्ट किया है, बट जरूरी नहीं है कि 10 मार्क में हमेशा ये दोनों ही चीजें साथ में आएंगी। हो सकता है सिर्फ ईएमएफ इक्वेशन आपको आए और साथ में ईएमएफ इक्वेशन के ऊपर न्यूमेरिकल आपको दे दिया जाए, या फिर हो सकता है सिर्फ टॉर्क इक्वेशन आए, टॉर्क इक्वेशन के साथ साथ आपको डीसी मशीन के एप्लीकेशंस लिखने के लिए दे दिए जाए। तो इस तरह से क्वेश्चंस का जो फ्रेम है, एक्चुअल जो क्वेश्चन पेपर में आएगा वो बदल सकता है। लेकिन अगर आपने ये सारे टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है तो आप उन क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट कर पाएंगे। दैट इज व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दीज मॉडल क्वेश्चंस पेपर। और किसी भी मॉडल पेपर के पीछे यही लॉजिक होता है, कभी भी ये लॉजिक नहीं होता कि जो क्वेश्चन वहां पर लिखा है वो एज इट इज पेपर में आएगा। बट यस, जो टॉपिक को कवर किया गया है मॉडल पेपर में वो सारे टॉपिक्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट। अगर एज इट इज आ जाता है तो इट्स वेल एंड गुड, क्योंकि हमने तो प्रिपेयर किया हुआ है। और अगर एज इट इज नहीं भी आता है तो भी हम कम से कम उस टॉपिक को पढ़कर गए होंगे तो हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस पर्टिकुलर सेट में कौन कौन से क्वेश्चंस हमने यहाँ पर लिस्टेड किए हैं और किस किस टॉपिक से रिलेट करते हैं। लेट्स सी सेक्शन ए। तो जैसा कि आपको पता है सेक्शन ए में 10 क्वेश्चंस होते हैं, 2 नंबर का हर एक क्वेश्चन यहाँ पर होता है, हर चैप्टर से 2 क्वेश्चंस यहाँ पर होते हैं। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया है, जो सेट ए का वीडियो था मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट ए, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको पहले जरूर देखें, वहां पर बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी हमने। यहाँ पर आपको सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, बिल्कुल भी कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अगर आपको कम आता है तो कम लिखें, लेकिन जरूर लिखें, डू नॉट लीव ब्लैंक, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स, दिट इज इंपॉर्टेंट, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड क्वेश्चन इज हाउ ए वोल्टेज सोर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू इट्स इक्विवेलेंट करंट सोर्स, एक वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। अब ये क्वेश्चन है, आप लोग अगर इस क्वेश्चन को सिर्फ इसी तरह से देखेंगे तो आप सिंपल प्रिपेयर करेंगे कि एक वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कैसे बदलते हैं। बट अगर एग्जाम में करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स को कन्वर्ट करने को आ गया तो वो भी हमसे आना चाहिए। साथ ही साथ थ्योरी के अलावा अगर न्यूमेरिकल के फॉर्म में यही क्वेश्चन आ जाए तो भी हमसे बनना चाहिए। दैट इज द मीनिंग कि आप इस टॉपिक को इस तरह से प्रिपेयर करेंगे। सी पार्ट इज एवरेज एंड आरएमएस वैल्यूज ऑफ ए साइनसोइडल फंक्शन, ये मैंने आपको अभी भी जस्ट बताया कि ये थ्योरी क्वेश्चन है। इसके अलावा आपको एक न्यूमेरिकल अगर छोटा मोटा बनता है इसके ऊपर बेस तो वो भी आपको बने, आरएमएस वैल्यू एवरेज वैल्यू निकालने के लिए या फॉर्म फैक्टर पीक फैक्टर निकालने के लिए, कोई भी फंक्शन देने के लिए। डिफरेंशिएट बिटवीन वोल्टेज एंड करंट रेजोनेंस, वोल्टेज रेजोनेंस एंड करंट रेजोनेंस बेसिकली दोनों टाइप के रेजोनेंस के दूसरे नाम हैं। जैसे सीरीज रेजोनेंस को वोल्टेज रेजोनेंस कहते हैं और पैरेलल रेजोनेंस को करंट रेजोनेंस कहा जाता है। उन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करना है, सिंपल लिखना है कि ये इन दोनों में क्या अंतर है।
हाउ आइडियल ट्रांसफॉर्मर इज डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल ट्रांसफॉर्मर, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसे ये दोनों ट्रांसफॉर्मर एक दूसरे से डिफरेंट हैं, ये आपको यहाँ पर लिखना है। सिंपल 2-3 पॉइंट जो यहाँ पर बनेंगे वो आपको लिखने होंगे। नेक्स्ट पार्ट इज ट्रांसफॉर्मर कैन नॉट बी ऑपरेटेड ऑन डीसी, व्हाई? ठीक है, ट्रांसफॉर्मर डीसी पे क्यों हम ऑपरेट नहीं कर सकते, उसका क्या कारण है, इसका हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया है वीडियोस के अंदर। ठीक है, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ बैक ईएमएफ ऑफ अ डीसी मोटर, डीसी मोटर में बैक ईएमएफ का क्या रोल है, दिस इज आल्सो एक्सप्लेन्ड इन चैप्टर 4। बहुत एक क्लियर एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल वहां पर दिया गया था। व्हाई थ्री फेज इंडक्शन मोटर रन ऑन सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है, सिंक्रोनस स्पीड पे इंडक्शन मोटर नहीं चलती है, इसका क्या कारण है, दिस इज आल्सो एक्सप्लेन्ड in videos of chapter 4 of three phase induction motor. What are the limitations of a fuse, fuse की क्या limitations है, कहाँ हम उसको यूज नहीं कर सकते, ये आपको यहाँ पर लिखना है। बहुत ही जनरल सा सवाल है ये, जरूरी नहीं है कि आपको इसका एज इट इज डायरेक्टली आंसर कहीं लिखा हुआ मिले या किसी ने आपको समझाया हो आप तभी इसको लिख पाएंगे। जनरल क्वेश्चन है, फ्यूज को हम क्या लिमिटेशंस हैं बेसिकली, ये आपको लिखना है। ठीक है, आप देखते होंगे आजकल फ्यूजेस को यूज नहीं करता, एमसीबी सब यूज करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि फ्यूजेस की क्या लिमिटेशंस थी जिस कारण से उनको रिप्लेस कर दिया गया? तो इस तरह से आपको एक जनरल सोच बनानी है कोई टॉपिक के ऊपर, क्वेश्चन के ऊपर, और उसको यहाँ पर अपने वर्ड्स में लिखना है। हाउ एमसीसीबी इज डिफरेंट फ्रॉम एमसीबी, दोनों में क्या अंतर है, दिस इज ऑल्सो एक्सप्लेन ड्यूरिंग द वीडियो। सेक्शन बी में फर्स्ट क्वेश्चन हमने सुपरपोजिशन थ्योरम का रखा है। जैसा मैंने आपको बताया था, सुपरपोजिशन थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि पेपर में हमेशा पूछा जाता है। बी पार्ट जो है वो पावर फैक्टर से रिलेटेड है। चैप्टर 2 में पावर फैक्टर एक छोटा सा टॉपिक है, पूरा थ्योरी टॉपिक है कि पावर फैक्टर क्या होता है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, कैसे हम पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं, और लो पावर फैक्टर होने के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो ऑल दीज एक्सप्लेन्ड इन ए वीडियो, सिंगल वीडियो में ये सारी चीजें बताई गई हैं। सी पार्ट है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन एंड एक्सप्लेन द फेजर डायग्राम। ठीक है, तो ये जो वोल्टेज रेगुलेशन है 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, आपसे 2 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ए ट्रांसफार्मर एंड फेजर डायग्राम ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। अगर आपको वीडियोस आपने देखे हैं मॉड्यूल 3 के ट्रांसफार्मर के, तो फेजर डायग्राम बनाना आप लोग बहुत अच्छे से सीख चुके होंगे अभी तक। नेक्स्ट पार्ट इज ईएमएफ इक्वेशन एंड टॉर्क इक्वेशन ऑफ ए डीसी मशीन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों टॉपिक्स में से एक टॉपिक पूछते हैं, बहुत बार आता है पेपर में, इसलिए हमने यहाँ पर इसको लिस्ट किया है। एंड द फिफ्थ पार्ट इज बैटरीज एंड बैटरी बैकअप। ठीक है, टाइप्स ऑफ बैटरीज एंड बैटरी बैकअप से रिलेटेड ये इस क्वेश्चन को हमने डाला है। ये सेट ए में भी था, सेम क्वेश्चन हमने सेट बी में भी रखा है। सेक्शन सी में अगर बात करें तो सेक्शन सी में हमारे पास है नॉर्टन्स थ्योरम हमने रखी है। अगर आपको थेवेनिन्स थ्योरम अच्छे से आती है तो नेचुरली नॉर्टन्स थ्योरम में कुछ नया नहीं होता है करने के लिए। डिराइव द रिलेशन ऑफ स्टार डेल्टा कन्वर्जन, जो चैप्टर 1 में स्टार डेल्टा का डेरिवेशन है उसको यहाँ पर हमने दिखा है, पूछा है। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन साइनोसॉइडल फंक्शंस को ऐड करने वाला क्वेश्चन है, जिसमें फर्स्ट पार्ट जो है वो आपको रेजोनेंस से रिलेटेड दिया है, सीरीज रेजोनेंस का छोटा सा डेरिवेशन यहाँ पर दिया है, और जो इसका ए पार्ट का सेकंड पार्ट है उसमें आपको एक वोल्टेज दिया है और 2 करंट दे रखे हैं, आपको पावर निकालना है। तो बेसिकली आपको सबसे पहले करंट को सम करना है, तो आपको टोटल करंट मिल जाएगा, वोल्टेज आपके पास ऑलरेडी है, तो V और I का यूज करके आपको VI cos phi निकालना है। बेसिकली cos phi आपको मिल जाएगा V और I के फेजर डायग्राम को प्लॉट करके। क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट आप देखेंगे, स्टार कनेक्शन का डेरिवेशन यहाँ पर दिया गया है और डेल्टा कनेक्शन का न्यूमेरिकल है। ठीक है, मैंने आपको बताया है कि 3 फेज में स्टार डेल्टा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 में व्हाट इज एन ऑटो ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द ट्रांसफार्मर हियर, एंड कैसे ये ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर से डिफरेंट है, क्या इसके रिलेशंस हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या एप्लीकेशंस हैं, दिस इज ऑल अबाउट द ऑटो ट्रांसफार्मर। एक सिंगल क्वेश्चन ऑटो ट्रांसफार्मर से जो बनता है उसका प्रिपेयर आपको करना है, एक सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्यूशन आपको यहाँ बनाना होगा ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए। एंड बी पार्ट इज अगेन रिलेटेड टू द एफिशिएंसी, जिसमें आपको एफिशिएंसी निकालनी है, मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालनी है। इस क्वेश्चन में आपको जो डेटा दिया है वो नो लोड का डेटा दे रखा है, यानी कि आपको
आयरन लॉसेस निकालने होंगे V1 I0 cos phi 0 की हेल्प से, साथ ही साथ आपको R1 R2 दिया है तो इसकी हेल्प से आपको कॉपर लॉसेस निकालने होंगे I1 स्क्वायर R1 प्लस R2 स्क्वायर R2 से, I2 स्क्वायर R2 से। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया हुआ है न्यूमेरिकल्स जब हम कर रहे थे ड्यूरिंग द वीडियोस, आप देखेंगे चैप्टर 3 में ट्रांसफॉर्मर के जो वीडियोस हैं न्यूमेरिकल से रिलेटेड, वहां पर इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा जरूर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर 4 का क्वेश्चन है जिसमें टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर दिया गया है, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो सेकंड पार्ट में क्वेश्चन है वो स्लिप से रिलेटेड एंड रोटर स्पीड से रिलेटेड है। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर 2 मार्क एज वेल एज फॉर 10 मार्क। इस टाइप का क्वेश्चन 2 नंबर में भी पूछते हैं और 10 नंबर में भी पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट, व्हाई सिंक्रोनस मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग क्यों नहीं होता है, ये 5 मार्क के लिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। एंड व्हाई कैपेसिटर इज नेसेसरी टू बी कनेक्टेड इन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ये भी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग मेथड से रिलेटेड है। मैंने बताया था कि ये इस तरह का जो क्वेश्चन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका वायर्स एंड केबल से रिलेटेड है। वायर्स और केबल से रिलेटेड आपको मैंने बताया है कॉमन सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, जिसमें कोई भी क्वेश्चन केबल और वायर से रिलेटेड आएगा आप सेम आंसर आप वहां पर लिख के आएंगे। एंड बी पार्ट में आपसे बैटरी का कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ELCB इससे रिलेटेड यहाँ पर ये पार्ट दिया गया है। और जो सेकंड पार्ट है वो लोड कैलकुलेशन से रिलेटेड है, सिंपल सी लोड कैलकुलेशन जिसमें आपको कुछ डेटा दिया जाता है। आसान सा क्वेश्चन है, आसान सा न्यूमेरिकल है। इस टाइप का भी न्यूमेरिकल आपको वीडियोस में दिया है। तो बेसिकली अगर आप चैनल से जुड़े हुए हैं कुछ टाइम से और वीडियोस वॉच कर रहे हैं टॉपिक्स से रिलेटेड, आप टॉपिक बाय टॉपिक वीडियोस को देख रहे हैं, तो ये सारे टॉपिक्स आप कवर कर चुके होंगे और बहुत अच्छे से इन सब टॉपिक को प्रिपेयर करके बैठे होंगे विद कॉन्फिडेंस, राइट। क्योंकि वीडियोस के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इस पर्टिकुलर सिलेबस को में से कुछ छोड़ा गया हो, या कोई भी ऐसी चीज जो इंपॉर्टेंट है और आपको वहां पर कवर ना की गई हो, एक भी चीज वहां पर नहीं छोड़ी गई थी। ठीक है, तो अगर आप वीडियोस देख रहे हैं पहले से और वहां पर प्रिपेयर्ड हैं, सब चीजें आपकी बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड है, तो आपको इन सब चीजों की जरूरत नहीं है कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चंस इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पेपर सेट ए एंड सेट बी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाए तो एक बार इन पेपर्स को जरूर गो थ्रू करें और जस्ट मेक श्योर कि इसमें जितने क्वेश्चंस जितने टॉपिक लिस्टेड हैं वो सारे के सारे टॉपिक्स आपने प्रिपेयर कर लिए हैं कि नहीं कर लिए। बेसिकली एक चेकलिस्ट की तरह आप यूज कर सकते हो। जब आप पेपर देने जाएंगे तो उसके पहले वाले दिन एक बार इन पेपर को जरूर देखें और देखें कि क्या इनमें से मेरा कुछ छूट रहा है। अगर छूट रहा है तो उस टॉपिक को कवर जरूर करके जाएं। तो इसको एक चेक लिस्ट की तरह यूज करें। बाकी जिसने पूरा चैप्टर सारे के सारे चैप्टर नहीं पढ़ने हैं वो कम से कम 3 चैप्टर्स को जरूर करें, क्योंकि 3 चैप्टर्स करने से आप 72 मार्क्स के पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अगर आपने 72 मार्क्स का अटेम्प्ट कर लिया तो आप बहुत अच्छे नंबर के साथ सब्जेक्ट को क्लियर कर पाएंगे। कोशिश करें न्यूमेरिकल्स आपसे बने, और अगर न्यूमेरिकल्स आपसे नहीं बनते हैं तो थ्योरी क्वेश्चंस जितने भी यहाँ पर हैं कम से कम 4 चैप्टर्स के थ्योरी क्वेश्चंस करें। अगर आप न्यूमेरिकल करना जानते हैं तो 3 चैप्टर्स के थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल करें, और अगर आप न्यूमेरिकल करना नहीं जानते हैं तो 4 चैप्टर्स की थ्योरी पढ़कर जरूर जाएं, ताकि आप हर तरह की सेफ लिमिट्स में रह के अपने पेपर को क्लियर करके आगे बढ़ सके, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रेटेजी ऑफ द सब्जेक्ट। और मैंने आपको बताया क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं वो जरूर करें। खाली ना बैठे पेपर में, कॉपी ब्लैंक ना छोड़ें। जितना आप लिखेंगे उन पे आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, अगर आप लिख के ही नहीं आएंगे तो वहां आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मार्क्स लिखे हुए पे मिलता है, ब्लैंक कॉपी पे नहीं मिलता। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें। सेक्शन ए आपको हमेशा पूरा करना है, चाहे कुछ भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो। आपको सोचना है कि वो किस चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक है, किस चैप्टर का क्वेश्चन है, उस चैप्टर से रिलेटेड उस टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ आता है या नहीं आता। और अगर नहीं आता तो कुछ ना कुछ तो जरूर लिखें उस चैप्टर में से ही, राइट। किसी दूसरे चैप्टर का नहीं लिखना है, उसी चैप्टर का लिखना है, राइट। तो इस तरह से आप पूरा सेक्शन ए करेंगे। बाकी 4-5 सवाल जो भी आपके मॉड्यूल से जो आप प्रिपेयर करके जाएंगे वहां से आप करेंगे तो आप आसानी से 50 प्लस मार्क्स स्कोर करके आसानी से इस सब्जेक्ट को क्लियर कर सकते हैं।
ठीक है। किसी भी तरह से सब्जेक्ट रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट रुकना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। अगर हमने इतना पढ़ा है, पिछले 2-2.5 महीने से हम सब्जेक्ट को एटलीस्ट देख रहे हैं क्या क्या चीजें हैं। अब आपके पास 2 मॉडल पेपर्स भी हैं, सेट ए एंड सेट बी, तो आप आंख बंद करके दोनों सेट्स को प्रिपेयर करके जाइए और सारे के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कवर करके जाइए, सारे टॉपिक्स को पढ़ के जाइए। आप किसी कीमत पर फेल नहीं होंगे, ये आपको हर हालत में पेपर्स पास करा देंगे। ठीक है, बिल्कुल किसी भी तरह की परेशानी नहीं आपको लेनी है, कोई टेंशन आपको नहीं लेनी है, लेकिन हाँ टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि समय बिल्कुल नहीं है। आज के बाद हमारे पास 4 दिन और बचते हैं, तो आप उन दोनों चारों दिन में इलेक्ट्रिकल एंड फिजिक्स, जो कि 2 पेपर आपके होने वाले हैं, फर्स्ट 2 पेपर, उन दोनों को साथ साथ प्रिपेयर करें, दोनों के टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करके प्रिपेयर करें। ठीक है, तो आपके दोनों सब्जेक्ट्स एक साथ प्रिपेयर हो जाएंगे। राइट, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स, जो यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं, उन लोगों ने बहुत लोगों ने मेरे से नोट्स रिक्वेस्ट किए कि आप नोट्स दे दीजिए। तो मैं एक सिंपल सी चीज बोलना चाहता हूँ कि जो नोट्स होता है बेसिकली वो वही होता है जो आप खुद लिखते हैं। राइट, क्योंकि नोट्स प्रिपेयर करना इट्स नॉट ए बिग डील। अगर आप वीडियोस वॉच कर रहे हैं मेरे चैनल से, तो आप उन नोट्स को अपने आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे टॉपिक क्लियर है तो आपको सिंपल अपनी भाषा में वही सब चीजें तो लिखनी है। और अगर आपको सिर्फ लिखा हुआ ही चाहिए तो फिर वीडियोस बनाने का कोई लॉजिक नहीं है। राइट, क्योंकि वीडियोस एक्सप्लेनेशन के लिए बनाए गए हैं, समझने के लिए बनाए गए हैं। और अगर आपने वीडियोस देखे हैं और आपको टॉपिक समझ में आते हैं, तो जो आपने समझा है वही तो आपको लिखना है, वही तो आपका नोट्स है। उसके लिए आप लिखा हुआ क्यों चाहते हैं? क्योंकि लिखा हुआ तो एक स्क्रिप्टेड चीज होती है, उसमें से आप कुछ चीजें याद कर पाएंगे, कुछ चीजें नहीं याद कर पाएंगे। लेकिन जो एक बार आप समझ लेंगे और समझने के बाद आप उन चीजों को याद करके जब लिखेंगे, तो आप सारी चीजें बहुत अच्छे से प्रॉपरली पेपर में एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो नोट्स के पीछे ना भागें, समझने के पीछे भागें, उन चीजों को समझें कि क्या आप पढ़ रहे हैं, क्या चीज आपको समझनी है, क्या चीजें आपको करनी है, उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए बेसिकली चीजों को प्रिपेयर करें। राइट, उसको समझें, रटे ना, रटेंगे तो भूल जाएंगे। न्यूमेरिकल्स बिल्कुल ना रटें, उनको समझें, उसमें क्या कंडीशंस पुट हो रही हैं, कौन सा फॉर्मूला लगा है, क्या क्या चीजें लगी हैं वहां पर, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको आसानी से न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप सेम न्यूमेरिकल को रट के जाओगे और वहां पर न्यूमेरिकल का डेटा चेंज हो गया या कंडीशन चेंज हो गई, तो आप उस न्यूमेरिकल को गलत करेंगे, फिर आप बिल्कुल भी उस क्वेश्चन को ठीक नहीं कर सकते। ठीक है, तो ट्राई टू लर्न द न्यूमेरिकल्स, उनकी क्या कंडीशंस हैं, उसमें कैसे हम वैल्यूज को पुट करते हैं, उन सारी वैल्यूज के क्या क्या नाम हैं। ठीक है, उन चीजों को समझने की कोशिश करें। बाकी कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के अपने क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं, मैं आपको इमीडिएटली आंसर करूंगा विदाउट एनी डिले, क्योंकि डिले करने का बिल्कुल समय हमारे पास नहीं है। आपको आंसर जरूर मिलेगा, जल्दी से जल्दी मिलेगा, है ना। और कीप लर्निंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। आई होप कि आपके सारे एग्जाम्स अच्छे जाएं और साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप बहुत अच्छे नंबर्स के साथ पास हों। एंड रिमेंबर, अगेन आई एम रिपीटिंग, सेट ए ऑफ मॉडल पेपर एंड सेट बी ऑफ मॉडल पेपर आपको मिनिमम इतना तो करके जाना ही है। अगर आपने अब तक कुछ नहीं सीखा है, अब तक आपको नहीं आया है, तो आप हर हालत में इन दोनों मॉडल पेपर्स के मैक्सिमम क्वेश्चंस करने की कोशिश करें। दैट इज द लीस्ट थिंग you have to do for the subject। ठीक है, because we don't have to lose, हमारे पास लूज करने को अब कुछ भी नहीं है। अब लास्ट अटेम्प्ट है, लास्ट ट्राई करना है, एक लास्ट टाइम हमें एक और चीज ट्राई करनी है, वो ये पेपर्स हैं। इन पेपर्स को ट्राई कीजिए, इन पेपर्स को अच्छे से पढ़िए और प्रिपेयर करके पास होइए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जो आपने जो वीडियोस देखे हैं, जो प्यार, जो सपोर्ट आप लोग दे रहे हैं चैनल को, वो देते रहिए। और जिनको भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी जरूरत है, उन सबके साथ इस चैनल को जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि सभी लोगों को इन सब चीजों का बेनिफिट लगातार मिलता रहे। राइट, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।